राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खूब सारी तरक्की करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आप लोगों के समझ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने नहाया धोया, कपड़े वगैरह धोए, तो हल्की सी धूप आ चुकी है हमारे छत पे। तो आज सबकी छुट्टी थी, हमने कहा सबकी छुट्टी है तो हम अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर बनेगा खाना। तो यहाँ पे हमने बाथरूम वगैरह की सफाई की, मैंने हेयर वॉश किए, बहुत सारे काम मैंने किए। तो काफ़ी लेट भी हो गई मैं। तो यहाँ पे धूप भी दे सकती हैं बच्चों के। आज इतने सारे कपड़े हैं तो मैंने बच्चों के ड्रेस, हस्बैंड जी के कपड़े, सभी लोगों के कपड़े मैंने धो दिए। आजकल थोड़े कपड़े कम हो गए हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो हमारी रूटीन तो सुबह ही स्टार्ट हो जाती है। शाम तक की रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अब बहुत लोगों को मेरी वीडियो अच्छी भी लगती है, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं। तो जितने भी भाई बहन के कमेंट मेरे बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद उन सभी का। तो यहाँ पे अम्मा यहाँ पे जला रही हैं आग और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ खाना। हस्बैंड जी का स्कूल है बट बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो छुट्टियां नहीं चल रही है, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक दिन दो दिन छुट्टियां रहती हैं, फिर एग्ज़ाम हो जाता है प्रिपेयर के लिए, तैयारी करने के लिए। तो इन लोगों की छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी चूल्हे पे। तो चूल्हे पे खाना तो किसके किसके यहाँ बन रहा है और किसके किसके यहाँ गैस मिल जा रहे हैं। मेरे यहाँ तो बहुत ही किल्लत है, आंधी तूफान भी आ रहे हैं, बट किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बस यही एक आस है कि एक सिलेंडर खाली पड़ा है, किसी तरीके से भर जाता ना तो इम्पोर्टेंट जब आता ना, जैसे आंधी तूफान आ गया, तो उसमें मुझे आसानी हो जाती खाना बनाने के लिए। बट पता नहीं ये किल्लत कब जाएगी कब नहीं जाएगी, और बहुत बहुत टेंशन हो रही है मुझे तो यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी, साथ में दाल और चावल मैंने बनाया है। दाल और चावल तो मैंने गैस पे अंदर ही बना लिए थे। सब्ज़ी और रोटी चूल्हे पे सुबह और शाम दोनों टाइम बनाती हूँ। तो अम्मा जी मदद मेरी करती हैं। तो यहाँ पे एक बोरा ले आके बिछा दी हैं, कह रही हैं ना सारा सामान इस पे रखो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लौकी की सब्ज़ी, ये लौकी ना मार्केट से, खेतों में नहीं है तो मार्केट से लेके आए थे, तो अच्छा नहीं मिला था, बहुत ही बकवास था ये लौकी, 4-5 दिन ओल्ड था। तो अब मार्केट से आ ही गया है तो बनाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कड़छी में मैं तड़का लगा रही हूँ। अब तक तो मैं गैस पे ही तड़का लगाती थी, लेकिन अब यहाँ चूल्हे पे भी तड़का लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने दाल अपनी छौंक दी है, ऊपर से मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दी है। तो दाल का कलर देख सकते हैं। और जीविका के कानों में ना इस तरीके से पता नहीं कैसे पक गया था। मैंने नई ईयरिंग पहनाई थी ना, तो जब से पहनाई ना तब से उसके कानों में दर्द हो रहा है। तो दवा वगैरह करेंगे, ठीक हो जाएगा। वही ना, आज हम लोगों के साथ बहुत, पूरे गांव वालों के साथ बहुत बुरा होते होते बच गए। दोपहर का टाइम है, 4 बज रहे हैं और यहाँ पे अम्मा पूजा वाली थाली धो रही हैं। हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, गुरु जी के लिए रोटी उनकी खत्म हो गई थी। मैं चावल थोड़ा बनाया था तो वो स्कूल चले गए, फिर रोटी बना नहीं पाए और अभी आए हैं तो हमने बना के दे दिया। और ये रोटी बना रहे हैं ना अपने नन्हे नन्हे डॉगी के लिए। आज उन लोगों के साथ में, आज लोग दूसरे गांव के लोग चुरा के लेके चले गए थे। अभी दिखाती हूँ किस तरीके से उसको नहला धुला के पूजा वगैरह करके खिला पिला के। तो मेरे पूरे गांव के लोग गए थे, 5-6 औरतें, बच्चे। और वो चुरा के जब ले गए ना तो वो बोल रहे थे कि दे दो दे दो, तो कह रहे पैसे ले लो बट कुत्ते को मत लेके जाओ। बच्चों ने कहा नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे कुत्ते चाहिए। और जीविका तो इतना रोए जा रही थी, इतना रो रही थी सुबह से कि क्या ही बता। हाँ पापा दाल मांग रहे हैं माँ, मैं होई कटोरिया धो दी था, दाल है यहाँ पे है, दूसरा वाला बुलाते हैं उसको। तो इसी को लोग लेके गए थे, देखिए कैसे नहला धुला के। तो जब ये ना, जब ये आया ना तो इसको काट रहा था, ये उसे लगा ना कि ये दूसरा कुत्ता है। कम से कम 6 से 7 घंटे बाद इसको लेके आए थे, चुरा के लेके चले गए थे। तू भी आ। और जीविका तो रोए जा रही थी उसके लिए। उसको दोनों को दो अलग अलग। इसके बिना गांव में एकदम तहलका मचा हुआ था।
ना ही दादी इसकी गई थी और तू है खाए हो के खाए दो। भाई ये दुखी यार इसे गन्ना देखो कैसे काट रहा है गन्ने का। कहाँ गई थी? इनके निकाले चक्कर में दादी छू ले लो, अब हाथ धो लिया होके कटला नीचे से। अरे बाप मम्मी ले ले आने तो बस 2 फार्म फड़ने हैं और दोनों एक एक करके चुभे लगने। हाथ धो लिया चल ले ले तो है दुनिया चला रहे हैं सब। बताओ चल भाई उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं इधर इधर। अपने पिता संग खेलने आए हैं। ये इसके बाप हैं और ये बड़ा वाला कुत्ता ही है, कुतिया है, ये है, दोनों बच्चे हैं। बस यही 4 फैमिली इसकी रहती है। तो यहीं से चुरा के ले लग गए थे, यहीं पे आया था खेलने के लिए। देखा तो दोनों से ना और गुरुजी इतना सारा लकड़ियाँ चीर दी हैं तो लेके चलते हैं इसे घर पे। मैं जा रही हूँ कच्चे केले के पकौड़े और जो उसका छिलका होगा उसकी चटनी। तो यहाँ पे काट रही हूँ मैं प्याज, क्योंकि प्याज भी डालूंगी मैं उसमें। प्याज तो हमारा कट गया, यहाँ पे लहसुन मिर्ची भी कूट लेते हैं। तो हमारे मिर्ची का चटनी बन चुका है। अदरक लहसुन और मिर्ची हमने कूट लिया है अच्छे से, देख सकते हैं। बोलो। और यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया और मिर्ची रख ली है। इसका कलर देखिए एकदम ब्लैक हो गया है। इसको हमने छील लिया है। छीलने के बाद से ना गर्म था तो हमने एक गिलास लिया, गिलास के तले से ना इसको अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि जो हमारा मैसर था ना वो टूट गया है। तो ये भी सहारा अच्छा है। और छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं जो छिलके थे उसके। और उसकी भी यहाँ पे चटनी बना लेंगे। चटनी यहाँ पे देखिए, केले के छिलकों की चटनी बहुत टेस्टी होती है और साथ में हेल्दी भी होती है। तो यहाँ जो मैंने चम्मच लिया ना, इस चम्मच से 4 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे बेसन लिया है, जो प्याज कटा हुआ था और धनिया पत्ती जो मैंने कूट के रखा था, लहसुन मिर्ची और अदरक वगैरह, इन सबको इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद से ना इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि अब तो अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। और बेसिक मसाले वगैरह सब इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसके पकौड़े ना बहुत टेस्टी लगते हैं। सेम प्रोसेस वही रहेगा। उसके बाद से ना इसके कोफ्ता भी बना सकते हैं, जो चावल के साथ अच्छा लगता है। और सिर्फ आप पकौड़े खाना चाहें तो इसमें कोफ्ता बनाना होगा तो इसमें प्याज नहीं डालेंगे, और कोफ्ता नहीं बनाना होगा तो इसमें कोफ्ता बनाना होगा तो प्याज नहीं ऐड करेंगे, पकोड़े बनाना होगा तो प्याज ऐड करेंगे। और इस तरीके से इसको हाथों से अच्छे से मैश करके हम पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं इसके पकोड़े। अगर कच्चे केले के पकोड़े नहीं खाए हैं तो आप लोग कच्चे केले कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली और कढ़ाई में डाले सरसों का तेल। तो यहाँ पे चूल्हे पे बना रहे हैं। गैस की किल्लत तो है ही, गैस नहीं है, थोड़ा मोड़ा काम हम गैस पे कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम हमारा अब चूल्हे पे ही होता है। जब तक गैस की टंकी दूसरी मिल न जाए तब तक के लिए बहुत दिक्कत है। और इस तरीके से इसको हम गोल गोल बना लेंगे और इसको सारे बॉल्स बना के हम तैयार कर लेते हैं, रख लेते हैं कोफ्ता की तरह।
आप इसे कोफ्ता भी बना सकते हैं, लेकिन हम कोफ्ता इस टाइम पे नहीं बना रहे हैं, फिर कभी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चूल्हे पे बन रहा है हमारा स्वादिष्ट केले के पकौड़े। बाकी तैयारी तो हमने अंदर कर ली थी। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरा लग रहा है। यहाँ पे आगे रोशनी जल रही है और एक पीछे, और ये सामने वाली लाइट चली गई है। अभी 8 बजे के करीब लाइट आएगी। रोज रहती थी लेकिन आज चली गई है। 7:50 तक आ जाएगी। हाँ, और अम्मा को बैठा लेती हूँ, अम्मा आग बार देती हैं। हमें तो थोड़ा टाइम लगता है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अम्मा के काम है सुबह शाम चूल्हे में आग जलाना। पहले मिट्टी का तेल होता था, झटपट से बन जाता, वो आग जल जाती थी, लेकिन अब नहीं। जो स्वाद मिट्टी के चूल्हे पे आती है ना, एक कमी और मेरे पास रह गई है, मिट्टी के बर्तन ले आना। अगर मैं घर से कहीं बाहर गई और कहीं दिख गए मुझे मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई और एक भगोने जैसा और एक तवा, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मेरे स्वादिष्ट पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम यहाँ पे सर्व कर देते हैं। जो हमने चटनी बनाई थी केले के छिलके की, उसी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। आप इस चटनी को ना रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। और इसे तोड़ के दिखाते हैं कितना नरम बना है, ऊपर से सख्त और अंदर से बहुत ही नरम बना है। तो आई होप कि आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।